नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे कैंडलस्टिक पार्ट 2 वीडियो में। दोस्तों पहले की अगर बातें करेंगे तो पहले जो होता है ना, कैंडल को ब्लैक और वाइट के फॉर्म में देखा जाता था। मतलब ब्लैक कलर होता था और वाइट कलर का होता था। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी की बढ़ने की वजह से हम इसको क्या किए, कलरफुल बना दिए हैं। ठीक है। अब कैंडल के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को जा रहे हैं कोई प्रपोजल देने। ठीक है। अब प्रपोजल आप दे दिए और सामने से कुछ ऐसे इमोजी आ रहे हैं, तो आप इमोजी देख करके क्या समझेंगे? ठीक है। आप अगर ऐसा इमोजी आ रहा है तो आप क्या समझेंगे कि हमारा जो प्रपोजल हमने दिया था वो हमारा एक्सेप्ट हो गया है। मान लीजिए कि कुछ इमोजी जो होता है इस तरह से आ गया, तो आप क्या समझेंगे कि हमारा जो प्रपोजल दिया हुआ था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे ही दोस्तों मार्केट को भी हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। मार्केट को समझने के लिए वो हमें कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट के लिए कैंडल किसकी तरह काम करता है, इमोजी की तरह। जैसे हम किसी की भावना को एक इमोजी को देख करके समझ जाते हैं, वैसे ही मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होता है। कैंडलस्टिक एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है मार्केट में होने वाले उस सेशन के सारे कामों का। ठीक है। सेशन का मतलब ये है कि जो मार्केट का सेशन होता है वो कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, या फिर 1 साल का हो सकता है। अगर एक कैंडल 1 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कि उस कैंडल को देख करके हम उस पूरे साल की एक्टिविटी को बता सकते हैं कि मार्केट इस पूरे साल में यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका ये हाई था और इसका ये लो था। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप मान लीजिए अगर एक स्क्रीन पे मैं आपको चार्ट खोल के चला दे रहा हूँ, उसमें रेड कैंडल, ब्लैक रेड और ग्रीन ऐसे कैंडल बनते जा रहा है, तो आपको शायद कुछ ना समझ में आए। आपको लगेगा अगर यार ये क्या चल रहा है, ये तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपको कैंडल के बारे में बता दिया जाए, अगर आप कैंडल को समझ लेते हैं कि ये कैंडल ऐसे काम करता है, तो मार्केट में जब भी वो कैंडल बनेगा वैसा, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये कैंडल बना है, मतलब कि अब ये काम होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट में हमें बस स्क्रीन पर नहीं देखना है, हमें कैंडल को समझना है ताकि हम मार्केट के साइकोलॉजी को समझ पाएँ। इसीलिए हमें कैंडल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। कैंडल जो होता है, हम पहले बता दिए हैं कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक कैंडल में बातें करेंगे तो एक कैंडल में दो पार्ट होते हैं, एक बॉडी होता है उसका और एक शैडो होता है। तो आप देखिए ये हमारा बॉडी है और ये हमारा शैडो होता है यहाँ पे। अब एक कैंडल जो होता है हमारा अलग अलग सेशन में कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 साल का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब कैंडल के हम टाइप की बातें करेंगे तो कैंडल जनरली 2 तरह के होते हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। बुलिश क्या बताता है कि इसमें बायर्स डोमिनेंट थे। बेरिश कैंडल क्या बताता है कि इसमें सेलर डोमिनेंट थे। ठीक है। और आप जानते हैं कि जो बुलिश कैंडल होता है वो हमारा नीचे ओपन होता है और हाई पे जाता है, और जो बेरिश कैंडल होता है वो ऊपर ओपन होके नीचे जाता है। और हमारा जो हाई और लो होता है वो एक कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है हमारा, चाहे मार्केट बेरिश रहे या फिर बुलिश रहे। अब आइए देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ कैंडल टाइप होते हैं और उनका क्या कैसे बिहेवियर होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कैंडल। दोस्तों देखिए यहाँ पे डिफरेंट कैंडल मैंने बनाया है। ये हमारे ऊपर के बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के कुछ टाइप्स हैं, और नीचे जो होते हैं हमारे बेरिश कैंडल के कुछ टाइप्स हैं। और यहाँ देखते हैं हम कि जिसमें बॉडी बनता ही नहीं है, सिर्फ शैडो ही होता है, शैडो होता है और बॉडी बहुत ही कम होता है। पहले हम लोग इसकी बातें करेंगे तो इसमें जो था हमको एक भी शैडो नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बायर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट थे और सेलर्स बेचारे चुपचाप बैठ के यहाँ पे देख रहे थे। तो बायर्स एंट्री किए और बायर्स मार्केट को पूरा उठाते ही लगे और पूरी तरह से उठाया। मतलब कि यहाँ पे सेलर को आने का मौका भी नहीं मिला। ठीक है। जैसे जस्ट उल्टा इसका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बात करेंगे तो ये क्या हमारा यहाँ पे हमारा जो सेलर थे वो डोमिनेंट हो गए थे। मतलब कि यहाँ पे जो बायर्स थे बेचारे वो बैठ के चुपचाप देख रहे हैं और सेलर जो है अपना मार्केट चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये है कि मार्केट जो होता है ओपन तो हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ओपन हमारा यहाँ नीचे हुआ और ओपन होके मार्केट कहाँ आया, नीचे आया, जो कि शैडो बनाया, फिर मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया और क्लोजिंग इसकी ऊपर दे दिया। इसका मतलब कि बायर्स क्या थे, ओवरऑल इसमें डोमिनेंट थे। मतलब कि मार्केट खुला, सेलर दम लगा के इसको मार्केट को यहाँ तक लेकर आए, फिर उसमें तुरंत कौन आ गया, बायर्स आ गए। यहाँ पे बायर्स ने एंट्री किया और उसको दोबारा से खींच करके लेके कहाँ चले गए, ऊपर लेके चले गए और उसकी क्लोजिंग उसकी ओपनिंग के ऊपर दे दी है। ऐसे यहाँ पे बातें करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है, मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ है और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, यहाँ नीचे हुआ है।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट खुला यहाँ पे है और यहाँ से बायर्स आए, बायर्स खींच के ले गए ऊपर, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलर आ गए, सेलर डोमिनेट किए और मार्केट को वापस खींच के लेके चले आए यहाँ पे अपने ओपनिंग के भी नीचे लेके उसके क्लोजिंग दिए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर बायर सेलर तो डोमिनेंट थे। तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग तरह के कैंडल बनते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि दोनों तरफ ऊपर नीचे साइड हो है, मतलब कि इसमें दोनों में टग वार चल रहा है। इसमें सेलर भी उतनी ही भारी है और बायर्स भी उतनी ही भारी है। ना ही सेलर खींच पा रहे हैं, ना ही बायर्स इसको खींच पा रहे हैं अपनी तरफ। तो दोस्तों आइए इसका हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे कैसे काम करता है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए कि चार्ट में हमें कैसे देखना है, इसका बिहेवियर क्या होता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न का। देखिए, जैसे कि हमने ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, तो आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कैंडल देखिए, आपको ये कैंडल दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने आपको कुछ ऐसा कैंडल का एग्जांपल दिया था कि ये कैंडल जब भी मार्केट में बना हुआ है तो हम क्या देख रहे हैं कि टॉप पे बना है और इसके बनने के बाद मार्केट कहाँ गया है, मार्केट डाउन आया है। तो आप देख सकते हैं मार्केट इसके बाद डाउन आया है। तो आपको एक क्या मिल गया आइडिया कि मार्केट में जब भी ऐसा कैंडल मिले, कब, टॉप पर अगर ऐसा कैंडल हमें मिल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, ठीक है। एक आइडिया जनरेट हो गया आपके दिमाग में यहाँ से। अब देखिए, अब वैसा कैंडल, वो सेम कैंडल कहाँ बन गया, सेम कैंडल ही कहाँ बना है, आपका बॉटम पे बना है। देखिए बॉटम पे बना है और मार्केट कहाँ चला गया, यहाँ से देखेंगे मार्केट चला गया अप साइड में। मतलब कि यहाँ से अगर बॉटम में बन रहा है वही कैंडल, सेम डिज़ाइन का कैंडल अगर टॉप पे बन रहा है तो वहाँ से मार्केट को नीचे लेकर आ रहा है, और सेम टाइप का कैंडल अगर बॉटम पे बन रहा है तो मार्केट को कहाँ लेके जाता है, देखिए ऊपर लेके चला गया। इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हम समझे कि ये क्या होता है, रिवर्सल कैंडल होता है। तो हम इसे समझ गए, चाहे टॉप पे बने बॉटम पे बने, ये मार्केट को रिवर्स करा देगा वहाँ से। तो दोस्तों ऐसे ही हमें कैंडल के बारे में जानना है, समझना है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। और भी हमारे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, कैंडलस्टिक का वीडियो और भी हम बनाएंगे, और इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।